हरियाणा में बार बार थेपली लगाने की जरूरत पड़ रही है। मुख्यमंत्री पर जबरदस्त घमासान था, अब उप मुख्यमंत्री भी आ गए कैंडिडेट। कह दिया हुड्डा ने कि मैं आऊंगा तो 4 उप मुख्यमंत्री लेकर आऊंगा। मुझे लगता है कि जनता ना अब किसी भ्रम में, ना किसी अफवाह में, ना किसी शिगुफे में फंसेगी। देखिए, हरियाणा का ना दूध पीता हुआ बच्चा भी ये बात जानता है कि मोदी, सैनी, खट्टर की जो डबल इंजन की सरकार 10 साल चली है, उससे सिर्फ अत्याचार, शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा और लाचारी हरियाणा को मिली है। और यही कारण है कि त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई जनता बड़ी अपेक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। और हम पूरे दावे के साथ जनता जनार्दन से कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी, हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर जमीन पर। तो रागिनी हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर जब ले आएंगे, फर्ज कीजिए कांग्रेस जीत गई, तो सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या फिर हुड्डा? मुझे लगता है आपने जो रणदीप सुरजेवाला जी की बाइट सुनाई ना, उसने कहीं ना कहीं आपके सवाल का उत्तर दिया। एक जीवंत संगठन का ये स्वरूप है कि उसमें बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जनाधार वाले नेता होते हैं, और हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा, अपेक्षा होती है। उसके साथ जुड़े हर कार्यकर्ता की भी अपेक्षा होती है। तो भाई रणदीप सुरजेवाला अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शैलजा जी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए रागिनी। भाई आपका सबसे बड़ा महिला का, दलित का चेहरा, 3 चेहरे हैं आपके रागिनी हरियाणा में। हरियाणा में एक त्रिकोण है ना आपके पास। सुनिए ना रागिनी, सबसे बड़ा चेहरा आपका महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा का 4 बार की सांसद है। वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी हैं एट द वर्ज ऑफ इलेक्शन गरिमा जी कैंपेन। आप नहीं, देखिए आप किस तरह के निष्कर्ष निकाल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात। आपके चैनल पर ही कहा कि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, लेकिन इसीलिए तो रागिनी, नहीं, सुनिए एक सेकंड रागिनी, सुनिए 12 तारीख को कल उन्होंने कहा कि मैं तिरंगे में कांग्रेस के लिपट कर जाऊं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बार बार प्लास्टर उतर रहा है, बार बार थेपली लगा रहे हैं। रागिनी सेकंड में सवाल पूछती है, आप सारे सवाल पूछ लीजिए और मुझे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। इसीलिए मैंने कहा रागिनी बार बार प्लास्टर लगाते हैं, सवाल सुन लीजिए। इसीलिए मैंने कहा बार बार प्लास्टर लगाते हैं, बार बार थेपली चिपकानी पड़ती है। आज उन्होंने हमारे ही चैनल पर, हमारे ही कैमरे पर कह दिया, निराशा होती है, जिसके हाथ में सत्ता जाती है वही सेंट्रलाइज हो जाता है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, वही सवाल उठा रही है। आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगी तो मैं जवाब दूंगी। गरिमा, मैं 10-10 सेकंड के जवाब नहीं दे सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, एंड आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डिबेट बिकॉज़ यू डोंट लेट द पैनलिस्ट स्पीक। प्लीज थोड़ा सा ये आपका धैर्य रखिए, व्यू पॉइंट हो सकता है रागिनी। सवाल पूछ के सवाल का जवाब ही नहीं देने देती। वाह क्या सीन है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये शैलजा कह रही है। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। 12 तारीख को टिकट अनाउंस होती है। 13 तारीख को ही शैलजा जी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि टिकट तक आपस में मतभेद हो सकता था। आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगी। अब 90 के 90 प्रत्याशी हमारे हैं, मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आपका ये निष्कर्ष है कि वो नाराज हो गई थी, उनसे ये सवाल भी पूछे गए, उन्होंने उस पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी से कभी नाराज हो ही नहीं सकती, मैं 26 तारीख से प्रचार करूंगी। और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है जो आप बार बार कह रही हैं, क्या उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता का नाम लिया? वो तो मोदी जी की बात कर रही थी। कोई सेंस है इस बात की? रागिनी, ये कह दे कांग्रेस पार्टी कि हम दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो इस बार हमारी तरफ से महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा, जो नहीं लड़ना चाहती थी लोकसभा चुनाव, उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त 24 जनवरी 2024 को कहा था मुझे नहीं लड़ना हो लोकसभा चुनाव, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहती हूं। उनको विधानसभा में टिकट नहीं दी, लेकिन कह दें कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा होंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी तानाशाही नहीं चलती है ना कि एक अचानक से कोई नेता खड़ा होकर कहेगा ये हमने घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री बन गए।
भैया जो जीत के आएंगे विधायक, वो विधायक दल बात करेगा खड़गे जी से, विधायक दल बात करेगा। दोस्तों आप इस वीडियो में देख चुके होंगे कि कैसे डिबेट चल रही है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और भी विश्लेषक आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे डिबेट चल रही है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के कौन सी पार्टी किसके साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, नहीं बना रही है, कौन किसके तरफ जा रही है, सारी बातें यहाँ होने वाली है। और बीजेपी ने यहाँ क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये सारी बातें आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा अंत तक। आपको वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं जो कि राहुल जी बहुत से ही विधायक दल खूबसूरत बात है। करेगा अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी, और जिसका नाम सर्वसम्मति से सामने आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यही प्रणाली है। विधायक दल तय करेगा। विधायकों में 90 में से 72 कैंडिडेट खड़े हैं हुड्डा परिवार से या फिर हुड्डा के समर्थक। गीता भुक्कल जी हैं, ये कांग्रेस की प्रत्याशी विधानसभा झज्जर से, ये कह रही हैं अब की बार हुड्डा सरकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलोक शर्मा, मतलब ठीक है, ये हरियाणा का युवा क्यों डंकी हुआ, बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सवाल पूछा गया है। सभी हरियाणा से भाग भाग कर मजबूरी में आंसू बहाते हुए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें, या राहुल गांधी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सच हैं कि लोग बाहर भी गए हैं, और क्यों गए हैं उसमें सरकार किस तरह से दोषी है, संदीप भाई, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं। और रोजगार का पैमाना तो आपने पहले भी एक दिन शो पर बताया था एबीपी न्यूज पर कि अगर एक हफ्ते में 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाता है तो 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे का ही पैमाना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 घंटे। तो मैं समझता हूं कि इस जो बीमारी है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। ये बीमारी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी था, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से तमाम एमएसएमईज जो थे वो बंद होने शुरू हुए। आपने मोनोपोलाइजेशन किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम टेंडर्स जाने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि छोटा जो व्यापारी था वो मरता चला गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं केवल, अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मात्र 6% है। ये तमाम चीजें थी। अब बात आते हैं कि हरियाणा के ऊपर नहीं, इन्होंने पिछले अगर पर इतना बढ़ा चढ़ाकर ये कहना कि अरे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, आपने देखा होगा संदीप चौधरी ने आलोक शर्मा को कैसे धोया कि हरियाणा और पंजाब के लड़के कैसे बाहर विदेश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में जाकर पैसे कमा रहे हैं। क्या ये उनकी खुशनसीबी है या ये दुखद है? इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हम जानते हैं, ये हुआ वो हुआ। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या वो जाके कमा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय